सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। तो ये भी आपको बताया गया, और ये सारी वो वीडियोज हैं जो इमरान खान के वजीर आज़म बनने से पहले की हैं कि कौन सी साजिश किस तरह हो रही थी हमारे मुल्क पे इमरान खान को मुसल्लत करने की, और उसके बारे में क्या लोगों के जो है वो ख्यालात थे। अब एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा मौलाना सत्तार ईदी साहब की। मरहूम मौलाना सत्तार ईदी साहब पाकिस्तान के वो अजीम इंसान थे जिनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, और जब उनकी का इंतकाल हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने मरहूम सत्तार ईदी साहब को की जो तकसीम की थी वो स्टेट पूरी जो रियासत की जो आला तरीन एजाज के साथ उनकी तकसीम की गई थी। अब ये उनके उनके क्या ख्याल है मौलाना सत्तार ईदी साहब की बहुत सुनिएगा। मैं दोबारा चला, दोबारा सुने आप। तो ये आपने सुना कि जो आज पूरे इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिश और घटिया ज़ुबान और एक पूरा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है इमरान खान, ये खुद डिक्टेटरों की नर्सरी का एक टेस्ट ट्यूब बेबी है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए भी उस वक्त हमीद गुल का इसने साथ दिया। और ये कौन कह रहा है? ये कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं कह रहा, ये मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी मरूम साहब कह रहे हैं। इस पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स है जो मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी साहब की बात को झुकला सकता है या सत्तार ईदी साहब की बात को डिनाय कर सकता है या कह सकता है कि जी इन्होंने जो है ये गलत बयानी की है? तो आप देख सकते हैं कि इस शख्स की असलियत क्या है। अभी हमारे एक नामवर सहाफी शहीद हुए, अरशद शरीफ साहब। अरशद शरीफ की शहादत का पाकिस्तान में हर शख्स को गम है, हर शख्स गमगीन है। उसकी फैमिली के साथ, सहाफी भाइयों के साथ हर शख्स हमदर्दी रखता है, लेकिन उसके
उस बेईमाना कत्ल को जिस तरह सोशल मीडिया पे और तकारीर में इमरान खान और पीटीआई कैश कराने की कोशिश कर रही है, उसी अरशद शरीफ साहब के एक प्रोग्राम की छोटी क्लिप मैं आपको दिखाता हूं। उसमें देखें कि अरशद शरीफ साहब इसी इमरान खान को किस तरह एक्सपोज कर रहे हैं। तो आपने यह भी सुन लिया कि किस तरह अरशद शरीफ शहीद की इंतकाल के बाद पीटीआई ने इसको सियासी रंग देने की कोशिश की और पीटीआई ने इसको कैश कराने की कोशिश की, और वही अरशद शरीफ साहब इमरान खान को किस तरह एक्सपोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो तो दे दें, खैर है, लेकिन इसराइल और भारत से हैवी फंडिंग इमरान खान को हो रही है। कोई भी मुल्क पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उसकी कोई सियासी एफिलेशन हो सकती है, वो किसी को कुछ दे सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मॉरल मदद कर सकता है, फाइनेंशियल मदद कर सकता है, लेकिन भारतीय और इस्राएली क्यों मदद कर रहे थे इमरान खान की कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो एक इन्फ्लुएंस ला सके। वो सोशल मीडिया के जरिए अरबों रुपए सोशल मीडिया पे खर्चे किए गए, जरिए लोगों के जहन तब्दील किए जा सके। ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं। मुझे लैपटॉप देना, एक दूसरा वाला जो लैपटॉप वो में दीजिए। तो ये सारी जो चीजें मैं बता रहा हूं कि ताने बाने अगर आप देखेंगे तो जो इमरान खान फरमाता है कि जी बैरूनी साजिश, हर तकरीर में उसको वो टच देता है ना, इस्लामिक टच भी उसने देना है, बैरूनी साजिश का टच भी देना है। आप उसके पिछले 5-6 दिनों के जितने भी उसने कंटेनर पर खड़े होकर तकरीरें की, आपको हर तकरीर में इस्लामी टच जरूर मिलेगा, हर तकरीर में आपको बैरूनी साजिश का टच मिलेगा। अब बताएं, और वो जिस साइफन की बात करते हैं वो पोल भी खुल चुका है, आईएसपीआर ने भी वो पोल खोल दिया है, तमाम गवर्नमेंट ने भी वो पोल खोल दिया कि ये कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने अपने आप को बचाने के लिए, एक जो कि हम गुलाम नहीं है उस नैरेटिव को बनाने के लिए इमरान खान ने एक झूठी मनगढ़ंत साजिश की। लेकिन असल बैरूनी साजिश कहां हो रही है वो आप खुद देख रहे हैं कि ताने बाने कहां मिल रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि जी भारत से भी मिल रहे हैं, इसराइल से भी मिल रहे हैं, इन तमाम जगहों से ये ताने बाने मिल रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त क्या करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक और स्लाइड दिखाऊंगा। वो स्लाइड जो है, लैपटॉप पड़ा है दूसरे में, थोड़ा जल्दी दे दो मेरा लैपटॉप। ये थोड़ा गौर से देखिएगा, ये दोनों स्लाइड्स। एक है, बेटा जल्दी आ जाओ, यहां पे आ जाओ। एक जैक गोल्डस्मिथ का एक ट्वीट है। ये जैक गोल्डस्मिथ जो कि लंदन के मेयर के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, और इसमें इमरान खान साहब एक पाकिस्तानी निजात सादिक साहब जो उसके खिलाफ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उसकी इमरान खान ने सपोर्ट नहीं की,
लेकिन उसके बदले में इमरान खान ने वहां जो कि जैक गोल्डस्मिथ थे, जिनका असल ताल्लुक इसराइल से है, उसकी सपोर्ट की। और ये पूरी ओपन बात, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो शख्स अमर बिल मारूफ की बात कर रहा है, जो शख्स हर 2 मिनट में इस्लामी टच देने की बात कर रहा है, तो एक तरफ बरतानिया के मेयर की इलेक्शन हो रही है और वहां पे पाकिस्तानी निजात मुसलमान, पाकिस्तान की औलाद वो मुसलमान, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है। उसके मुकाबले में एक इसराइली निजात जैक गोल्डस्मिथ कर रहा है। इमरान खान उसकी ओपन सपोर्ट भी कर रहा है और इमरान खान ने उस वक्त अपने पर्सनल अकाउंट से 5,000 पाउंड वो भी उसके उस कैंपेन में डोनेट किए थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि पूरी उस इसराइली लॉबी को पाकिस्तान की सियासत में ना सिर्फ इस्तेमाल करना, फिर उनकी सपोर्ट में ओपन जाके उनका इलेक्शन वर्क करना, क्या यह सवालिया निशान है कि नहीं है? अब ये जो मैंने आपको दिखाया, आप जैक गोल्डस्मिथ का ट्वीट पढ़ें आप, तो मेहरबानी करके मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा कि वो आप दिखाएं स्क्रीन में जो चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। वो वाला देखे ना, उधर भी है। ये आज थोड़ा मैं मदद करता हूँ, हमारा जो या इंटरनेट का जो है ना वो प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ जी, अब इसमें जैक गोल्डस्मिथ कह रहे हैं, बदले जाओ। Said to see the last night's events in Pakistan, Imran is a good and decent man, one of the least corruptible politician on the world stage. मतलब लीस्ट करप्टिबल, इसके मतलब आता है सब दोस्तों को मेरे ख्याल से कि कम करप्ट है, लीस्ट करप्टेबल पर्सन। अब ये जैक गोल्डस्मिथ इमरान खान के हक में कैंपेन चला रहा है। उसके बाद फिर जो एक और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, लंदन मेयर सादिक क्वेश्चंस इमरान सपोर्ट फॉर जैक गोल्डस्मिथ। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान हैज सेड दैट फॉर्मर क्रिकेटर स्टार and PTI chairman Imran Khan should explain why he openly supported Zach Goldsmith during the recent bitter London mayor election campaign, which saw the former winning the biggest ever personal mandate in British political history. मुझे ये बताएं कि हमारा जो पाकिस्तान निजात वो भी सवाल पूछ रहा है कि जी इमरान खान क्यों आके सपोर्ट के लिए आ रहा है। उसके बाद मैं आपको एक और एनडीटीवी इंडिया की एक दिखा रहा हूं, वो भी लगाएं उसमें प्लीज, मेहरबानी करके मीडिया के दोस्तों से। इमरान कैंपेन फॉर जमामा's ब्रदर इन लंदन। अच्छा, फिर सारा दिन आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब अमेरिका को हर स्टेज पे बैठे गालियां दे रहे हैं। हो सकता है उनका नजरिया अमेरिका से ना मिलता हो, लेकिन फिर यह खबर जो आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं, प्लीज प्रोजेक्टर पे दिखाएं उसको। पाकिस्तान हायर वॉशिंगटन लॉबियस्ट हॉलैंड एंड नाइट। अब ये बताएं मुझे कि शाह महमूद कुरैशी साहब अमेरिका में बैठ के लॉबिंग फर्म्स हायर कर रहे हैं। फिर एक और खबर है संडे गार्डियन की, अपार्ट फ्रॉम द 5 US बेस्ड कंपनीज lobbying for Pakistan, 5 other limited liability companies of Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI are also registered in the US to lobby for Pakistan with US policy makers. आप एक तरफ अमेरिका को गाली भी दे रहे थे, वहां पे आप लॉबियस्ट भी हायर कर रहे हैं। अभी तो ये भी पता चला कि आपने पीटीआई ने अपने लिए भी लॉबियस्ट हायर किए हैं। फिर मैं आपको एक और स्लाइड दिखाता हूं, बड़ा मेहरबानी दिखाइएगा। जो इमरान खान अमेरिका को बुरा भला बोल रहा है और कह रहा है कि हम उसे गुलाम नहीं बनना चाहते, जब वो अमेरिका का दौरा करके आया था तब वो कहता है फेल्ट एज इफ आई केम होम आफ्टर विनिंग वर्ल्ड कप, सेज इमरान खान आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम यूएस। जब डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए थे तो आपने इस्तकबाल याद होगा, आपको इस्लामाबाद में देखा था। तो ऐसा कौन सा कमाल करके आए थे आप अमेरिका से कि आप जो है वो ये बातें कर रहे थे, मुझे वर्ल्ड कप में इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे अमेरिका से वापसी में खुशी हुई है। उस मीटिंग के बाद पाकिस्तान को क्या मिला था? कौन से पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा कारनामा करके आए थे? तो ये तो खुद अमेरिका के लिए
उसकी चमचागिरी में उसकी हिमायत हासिल करने के लिए पूरी पीटीआई हमेशा एक्सपोज होती रही है। फिर जो है एक और ट्रिब्यून की मैं आपको एक दिखा रहा हूं स्लाइड। वो कहती है जी कि पीटीआई रिसीव फंड फ्रॉम जूइश इंडियन लॉबीज, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। फिर इमरान खान साहब, जो कि जब मोदी का इलेक्शन हुआ था भारत का, उसमें क्या लिखते हैं, वो डॉन की खबर में आपको दिखा रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर खान sees better chance to peace talks with India if Modi's BJP wins election. During election, एक तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से मोदी के लिए नेक ख्वाहिशों का इजहार किया। उसके बाद यह बयान भी दिया हमारे वजीर आजम ने कि अगर मोदी जीत कर आ गया तो इंडिया और पाकिस्तान के अमन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक आपको दिखा रहा हूं मैं, पीटीआई फॉरेन फंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांजैक्शन नॉट शेयर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इस तरह के पैसे बाहर से आए जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने डिक्लेयर नहीं किए, शेयर नहीं किए। इस मुल्क में कोई चीज डिक्लेयर ना करने की सजा क्या है वो सबको पता है। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है इमरान खान कौम को बेवकूफ बना रहे हैं। एक शख्स झूठ पर गुजारा कर रहा है। उसने कहा कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। इमरान खान ने अशर शरीफ के कत्ल को कैश कराने की कोशिश की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।